इस हिंदुस्तान के हिस्ट्री के अंदर इससे गंदी सरकार कोई नहीं हो सकती। रोजगार है नहीं, सब लोग रोडों पे मारे मारे फिर रहे हैं, इनको कोई शर्म नहीं आ रही। बीजेपी सरकार और केजरीवाल निकम्मी सरकार है ना, उनके पास कुछ नहीं है करने के लिए, कुछ नहीं है। मोदी जी फेल है, फेल है, फेल फेल है, बिल्कुल बिल्कुल जीरो शून्य है। मोदी जी कहते थे महिला बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। मैडम झूठ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा झूठ है। एक मिनट, 9 साल के बच्चे ने कौन सी फटी जीन्स पहनी थी? भारतीय जनता पार्टी एक्शन इसलिए लेगी नहीं कि सारे जो उनके मंत्री है ना, सारे कार्यकर्ता वो सब इसमें इन्वॉल्व हो रखे हैं, तभी तो लेते नहीं है कि वो लेंगे तो उनके केस उजागर हो जाएंगे। दिन ब दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। ये सरकारें, दोनों सरकारें निकम्मी है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये तो ऐसे केसों को सामने ही नहीं आने देते, ऐसी चीजों को दबाते हैं। किसी गांव के अंदर किसी बीजेपी वाले को घुसने नहीं देंगे और यही अरविंद केजरीवाल का होगा। दिल्ली कैंट में जिस तरीके से 9 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, उसके खिलाफ महिलाएं आज सड़कों पर उतरी और देखिए नारेबाजी हो रही है। कहीं ना कहीं देश एक बार फिर उबल चुका है। किस तरीके से देख रही है 9 साल की बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई है? पीएम मोदी का अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया है। मैडम 9 साल की बच्ची, दलित बच्ची का तो हुआ ही है। कल ईस्ट दिल्ली में तिलकपुरी में ब्लॉक 18 में एक 6 साल की बच्ची का रेप हुआ। 6 साल की बच्ची का। आप ये देखें कि यहाँ पे तो क्राइम बढ़ता जा रहा है। ये सरकार रोक ही नहीं रही है क्राइम को। पड़ोस में बच्ची चली जाती है, उसके बाद कांग्रेस ही जागती है। रात को 3 बजे तक चौधरी अनिल कुमार रात को कहते रहे कि बता ही नहीं रहे बच्ची है कहाँ पे। उनके कहने पे लड़की को कल एम्स में एडमिट करवाया, तब वो घर गए हैं। मतलब जो मोदी जी कहते थे महिला बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। मैडम झूठ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उनका नारा है बेटी को बर्बाद करो। मैं कह रही हूँ जो मोदी जी ने कहा था ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारे झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं। जो सरकार कर रही है वो सब कुछ दिख रहा है हमको कि क्या हो रहा है, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। ये कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा जागती है, पर हमारी भी कोई नहीं सुन रहा है। ये क्यों एक्शन नहीं ले रही, क्या लगता है आपको, क्या वजह है? दोषियों को क्यों निकम्मी सरकार है ना, उनके पास कुछ नहीं है करने के लिए, कुछ नहीं है। 3 बजे तक अनिल चौधरी ही बैठ सकते हैं सड़कों पे। भारतीय जनता पार्टी एक्शन इसलिए लेगी नहीं कि सारे जो उनके मंत्री है ना, सारे कार्यकर्ता वो सब इसमें इन्वॉल्व हो रखे हैं, तभी तो लेते नहीं है कि वो लेंगे तो उनके केस उजागर हो जाएंगे। आप देखो 9 साल की बच्ची का रेप हो गया दिल्ली कैंट में, नागल राय के अंदर। 3 दिन ये बात इतवार की है, कोई नहीं आया, ना भारतीय जनता पार्टी वाले आए ना आम आदमी पार्टी वाले आए, खाली चौधरी अनिल कुमार जी राहुल गांधी जी पहुंचे, तब जाके केस उजागर हो गया। तब FIR पुलिस वालों ने केस पे कह रहे 20 लोग केस दफा कर दो। मोदी जी के देश नहीं संभाल पा रहे, बिल्कुल नहीं देश हमारे, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो इस लायक बिल्कुल भी नहीं है कि भारत को चला सके, उनके हाथ में नहीं है। अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये देश कांग्रेस ही चला सकती है। पिछले 70 साल से कांग्रेस सत्ता में रही है, माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित रही है। केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई रेप रुक जाएंगे, एक भी रेप नहीं रुका। उसके बाद करोड़ों रेप हुए हैं। ये बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। ये सरकारें, दोनों सरकारें निकम्मी है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये तो ऐसे केसों को सामने ही नहीं आने देते, ऐसी चीजों को दबाते हैं, उजागर ही नहीं करने देते। अगर आज कांग्रेस न होती, ये कल का केस भी सामने नहीं आता, ये पिछला केस भी सामने होता। दिन ब दिन आप जाके पुलिस स्टेशन में जाओ, पुलिस वाले मोदी शाह के चक्कर में रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करते ताकि रेप केसेस सामने आए ही ना। कितने लोगों के साथ दरिंदगी हो रही है। यूपी में योगी जी ये कर रहे हैं और पूरे देश में मोदी जी ये कर रहे हैं और यहाँ अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। ये तीनों ही पार्टियां ऐसी ही है। आज हम हल्ला बोल के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। हमारी बसें जगह जगह रोक रहे हैं। ऑर्डर कर रखा पुलिस वालों को कि ये रैली वाली बसों को जाने ही नहीं देना, कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने आए हैं। सैकड़ों दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से सारी बसें आई हुई हैं। हमने बोला भी, खुद लोग चल के आ रहे हैं हल्ला बोल करने के लिए। सब राहुल गांधी नेतृत्व में आ रहे हैं और ये काम होगा और मोदी जी सरकार 2 चप्पे गिरा के छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं कर रहा। कोरोना का भगाओ, मोदी जी को भी भगाओ। हाँ भगाओ यहाँ से। और क्या, गरीब आदमी एक आदमी को काम देना चाहिए, गरीब आदमी को काम आम चाहती। इतनी महंगाई बढ़ गई है कि आम जन व्यवस्था यानी कि सब चरमरा गई है। इनकी सिलेंडर इतने महंगे हो गए, नमक महंगा हो गया है, तेल महंगा हो गया है, दालें महंगे हो गई, चावल महंगा हो गए। बच्चों को खिलाए तो खिलाए क्या है, ये महंगा। हाँ मोदी जी फेल है, फेल है, फेल फेल है, बिल्कुल जीरो शून्य है। क्योंकि मोदी जी ने जब से आए ना, महंगाई हर चीज महंगी कर रखी है उन्होंने, हर चीज महंगी कर। अब जो आप हमारे साथ देख रहे हैं, महिलाएं आई हैं, सबसे जो लो वर्ग के लोग हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ना इनके लिए काम है ना कुछ है, हर चीज महंगी हो रही। बताओ वो खाएंगे कहाँ से? ड्राइवर है बैठा,
काम पे भी नहीं जाने देते, काम से भी अंदर से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि बोलते हैं जाओ जाओ करना हो जाएगा, जाओ जाओ। बच्चे भूखे मर रहे, 10 रुपये मोदी तो देख भी नहीं रही है, मोदी तो जीरो है, जीरो जीरो है। सबसे ज्यादा रेप रुकने चाहिए। हमारे बच्चे सेफ कहाँ हैं आप बताइए? हम पढ़े लिखी फैमिली के भी, हमारे बच्चों ने जॉब पे भी जाना है, सब कुछ जाना है, बच्चों ने रात की ड्यूटी भी करना है, सब कुछ करनी है। हमारे बच्चे सेफ कहाँ हैं पहले ये बताइए? सरकार कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं तो फिर वो कहाँ है ना, सारे नारेबाजी करने से क्या हो जाता है, कहाँ गए वो सारा कुछ? आप बताइए ना, हमारे बच्चे सेफ कहाँ हैं? बेटियां कहाँ जाएंगे हमारी? सेफ्टी कहाँ है? जिम्मेदार किसको समझती हैं आप? सरकार ही हुई ना, जब इन चीज की प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? हमारे बच्चों की सेफ्टी कौन, इसकी गारंटी कौन लेगा? हम तो साथ नहीं रहेंगे हर टाइम। मोदी जी के मंत्री कहते हैं उत्तराखंड के, जो अब नहीं है, वो कहते थे फटी जीन्स लड़कियां पहनती है इसलिए ऐसा होता है, तो ऐसे तो बयान है इनके। ये थोड़ा ना कोई बात होता है, कपड़े जितने मर्जी पहनो, आंखें तो अच्छी होनी चाहिए, देखने वाले की नजर तो अच्छी होनी चाहिए। वैसे कहते हैं लेडीज को बोल्ड बनाओ, अगर हम फटी जीन्स पहन भी रहे हैं तो जेंट्स को देखना चाहिए ना कि वो किस, उनके नजरिया कैसा है, हम क्यों रुके? हमें तो बोल्ड, हमें तो करना है सब कुछ, हम दिखाने के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं। जी ये भी कहते हैं कि महिला अभी तक खुद पैरों पर निर्भर नहीं हो सकती, उसको किसी की जरूरत है। क्यों नहीं है? 9 साल के बच्चे, एक मिनट, 9 साल के बच्चे ने कौन सी फटी जीन्स पहनी थी, ये बता दीजिए मुझे। आपने जो क्वेश्चन किया है ना, आपने जो क्वेश्चन किया है, क्या क्वेश्चन किया आपने मेरे से? योगी जी कहते हैं कि महिलाएं अभी भी खुद को निर्भर नहीं कर सकती, पैरों पर नहीं खड़ी। हम निर्भर हैं, हमारी वजह से आप खड़े हुए हो। औरत है तो आप हो, इसलिए हर औरत अपने पे निर्भर है, वो कर सकती है सब कुछ। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, मोदी सरकार फेल है, फेल है, फेल। मैडम, जिस देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है वो देश कभी उन्नति कर ही नहीं सकता है। ये कहा जा रहा है कि 9 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। 9 साल की बच्ची के साथ रेप कैसे हो गया? वो तो रेप जानती नहीं, रेप है क्या। अगर 18+ लड़की के साथ रेप हो रहा है तो उसको एटलीस्ट पता है कि उसके साथ रेप हो रहा है, वो अपना बचाव भी कर सकती है। लेकिन 9 साल की बच्ची को तो ये ही नहीं पता कि उसके साथ रेप हो रहा है। इसलिए लॉ में अमेंडमेंट होना चाहिए और रेप की डेफिनेशन में चेंज करना चाहिए। मैम, उनका खुद का अपना परिवार नहीं है, वो क्या समझे किसी की बेटी के बारे में? उनका खुद का अपना परिवार नहीं है। जिस बंदे का परिवार नहीं है, भाई नहीं है, बेटी नहीं है, पत्नी नहीं है, वो क्या समझे औरत की इज्जत को, है ना? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल उनकी सरकार फेल है। हाँ जी मैडम जी, इसलिए रेप केस दर्ज नहीं कर रहे क्योंकि मोदी गवर्नमेंट के अंदर 40 जो MP हैं वो ऑलरेडी रेपिस्ट हैं, इसलिए इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा किसी के ऊपर भी। और मोदी सरकार जहाँ जहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ कोई कोरोना नहीं होता। अब जब 5 स्टेट में इलेक्शन होगी वहाँ कोरोना खत्म हो जाएगा। जिस स्टेट में कोरोना इलेक्शन नहीं होगी वहाँ कोई कोरोना नहीं होगा। और देश के अंदर चोर बाजारी, काला बाजारी, भ्रष्टाचार के मामले में इस हिंदुस्तान के हिस्ट्री के अंदर इससे गंदी सरकार कोई नहीं हो सकती। मोदी जी कहते हैं मैं देश को विश्व गुरु बनाऊंगा। मोदी जी ने विश्व गुरु क्या बना दिया? मोदी जी ने सारा देश को बेच दिया, रेलवे बेच दी, हर चीज, कौन सी चीज बची है? सिर्फ अंबानी और अडानी और रामदेव के लिए, सिर्फ अंबानी, अडानी और रामदेव के लिए बची चीजें, हर चीज बेच दी। कौन सी चीजें इंडिया के पास में? एक इंडिया बची, वो बेचने को तैयार बैठा हुआ है। और क्या क्या बेचेगा? बाकी इंसानों को बेचना बाकी रह गया, वो बेचेगा इनको। ये रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता, दाढ़ी बढ़ाने से रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता कोई। बाल बढ़ाने से कोई सरदार नहीं, या बाल बढ़ाए और दाढ़ी सफेद, कोई सरदार नहीं बन जाता बाल बढ़ाने से। पंजाब की वोट लेनी है तो बढ़ा दो दाढ़ी। हाँ, ये उस वजह से है। और एक सीट नहीं मिलेगी पंजाब से, एक सीट भी नहीं मिलेगी इनको। घुसने नहीं देंगे गांव के अंदर, किसी गांव के अंदर किसी बीजेपी वाले को घुसने नहीं देंगे। और यही अरविंद केजरीवाल का होगा, ये उसकी गोद में बैठ गए बीजेपी की। अरविंद केजरीवाल, जनता के जूते पड़ेंगे, जूते दोनों को, बीजेपी सरकार और केजरीवाल को, क्योंकि इन्होंने सबका बेड़ा गर्क कर दिया है, सारी देश का पूरे सत्यानाश कर दिया। दिल्ली सरकार भी, केंद्र सरकार भी, दोनों मिली हुई हैं, दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ना ये काम करते हैं ना कुछ। इन्होंने सिर्फ जो है कांग्रेस को ये सोच रखी कि कांग्रेस है ही नहीं, और कांग्रेस इनको धोखे रहेगी। 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन के आएंगे और जो है मुंह की खाएंगे। मोदी सरकार ने आज तक 7 साल हो गए उनको, उन्होंने एक काम अच्छा नहीं किया। अच्छा तो किया, खाली महंगाई बढ़ाई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, खाने के तेल के दाम बढ़े हैं, सब चीज खाली भरी बढ़ी और कुछ नहीं हुआ है। और रोजगार है नहीं, सब लोग रोडों पे मारे फिर रहे हैं। इनको कोई शर्म नहीं आ रही बीजेपी सरकार और केजरीवाल को। देख सकते हो किस तरह से पूरी दिल्ली जाम कर रही ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ता दलित बेटी के लिए यहाँ पे न्याय नहीं मांग पाए। मोदी सरकार फेल ही, जब से उन्होंने शपथ ली थी 26 मई को 2014 को, तब से ही वो फेल है। वो मुख्यमंत्री फेल है, प्रधानमंत्री फेल है।
तो ये जनता की राय आपने देख ली, मिली जुली राय जनता की। जिस तरीके से बच्चों के साथ रेप नहीं रुक रहे हैं लोग, और दिल्ली की जनता, देश की जनता इसको लेकर उबाल पर है, क्योंकि जो सरकारें हैं वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती थी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कैमरामैन ताबिश अली के साथ मुनमुन रहमान।